Hello, this is a video on the practical sums of chapter number 3 economic efficiency of the firm. Today I will be covering 1 to 20 questions in this video, and the coming part of the next video I'll be sharing the rest of the questions. Okay, so let's get started. I'm on page number 101 of SPM subject, illustration number 1. What the first illustration says, let's check it out. The cost of a firm is given by the function c is equal to 4x cube plus 9x square plus 11x plus 27. This is the total cost given. We have to find the average cost, marginal cost, average variable cost, average fixed cost, x being the output. Okay, so this is the illustration number 1, total cost. Now in this total cost, up to this much part it is variable cost and this is the fixed cost, because here x the variable is been used. That means x means the number of units. Okay, so the cost would depend upon the number of units. So this is the x, इतना जो part है वो variable cost and rest is the fixed cost. Okay, तो अगर हमें पूछा गया है एवरेज कॉस्ट यानी क्या होता है? एवरेज कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. कितना कॉस्ट है उसको अगर हम आउटपुट के साथ, कितना आउटपुट बनाया उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे तो विल गेट द एवरेज कॉस्ट. ओके, तो अगर हम इसको टोटल कॉस्ट को अगर हम डिवाइड कर देंगे एक्स के साथ जो हमारा आउटपुट है, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना है हमारा एवरेज कॉस्ट. तो आंसर आएगा एक्स डिवाइड होने पर कम होगा प्लस 9x प्लस 11 प्लस 27 अपॉन एक्स. ओके, अब पूछा गया है मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट यानी क्या? मार्जिनल कॉस्ट यानी अगर मैंने प्रोड्यूस किया 40 यूनिट्स, ओके, लेकिन इफ़ आई एम प्रोड्यूसिंग 41 यूनिट्स टुडे, सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द इंक्रीज इन यूनिट? ये एक जो यूनिट बढ़ा है उसके लिए कितना कॉस्ट लगा है उसको कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट. जो इंक्रीज़ हुआ है, जो डिफरेंशियल अमाउंट है, उसे जो कैलकुलेट करते उसे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग. ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसके लिए दिस इज टू बी कैलकुलेटेड इन दिस वे. ओके, डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ द कॉस्ट और डिफरेंस इन द यूनिट. तो हाउ इट्स बिन कैलकुलेटेड? जो टोटल कॉस्ट है उसको क्या करना है, ये जो 3 है, 3 क्या हो जाएगा, 3 फ्रंट में आ जाएगा, 4 ऐसे रहेगा, x जो 3 है जो रेज है पावर उसमें से एक कम हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट प्लस 2 इट वुड कम इन फ्रंट, 9 x में से 2 माइनस 1 प्लस इधर 1 है तो 1 आगे आ गया, 11 x में से 1 माइनस 1, और यहाँ पर 27 है और यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा. इसका मतलब x रेस टू 0, और x रेस टू 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है. ठीक है, तो अगर हम 0 को अगर फ्रंट में लेकर आएंगे और 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आगे कुछ रहेगा ही नहीं, ये 0 ही हो जाएगा. इसके लिए दिस इज़ बीन अवॉइडेड. हमेशा मार्जिनल कॉस्ट किस पे लगता है? वेरिएबल कॉस्ट के उतने पार्ट तक ही लगता है. ठीक है, तो अब नाउ व्हेन विल कैलकुलेट दिस विल गेट 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 11, x रेस टू 1 माइनस 1 यानी x रेस टू 0 इक्वल्स टू 1. अगर 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 ही रहेगा. दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट. अब पूछा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट हमको पता है, फिक्स कॉस्ट भी पता है, तो एवरेज ढूंढना हो तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिवाइडेड बाय x करेंगे तो हमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा. और फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट ढूंढना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे तो हमको फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा. सो हाउ विल डू? ए वी सी इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस दिस मच अपॉन x. सो विल गेट 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11. दिस इज आवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. नाउ एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना होगा? फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय x. So this is the average fixed cost. Okay, so this is the illustration number 1. Now illustration number 2, it's on page number 102. It says like the average cost of a firm is given by the function average cost equals to x cube plus 12x square minus 11x. एवरेज कॉस्ट दिया गया, हमको फाइंड करना है टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. ओके, so
illustration number 2, average cost equals to x cube plus 12x square minus 11x. ओके, जब हमको एवरेज कॉस्ट ढूंढना था तो टोटल कॉस्ट को हमने x से डिवाइड कर दिया था, लेकिन अभी हमको इधर एवरेज कॉस्ट नहीं ढूंढना है, टोटल कॉस्ट ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एवरेज कॉस्ट को जो डिवाइड किया था उसको डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर इसको पूरे को हम x के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, x⁴ प्लस 12 x⁴ माइनस 11x स्क्वायर। ओके, ये हमारा टोटल कॉस्ट। अब पूछा गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जहाँ तक वेरिएबल टर्म है उतना तक वेरिएबल कॉस्ट है। ये पूरे इसमें वेरिएबल टर्म यूज़ किया ही हुआ है, इसके लिए इसको ये जो एवरेज कॉस्ट है वही रहेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का वी आर फाइंडिंग। सो हाउ विल फाइंड, जैसे पहले अपन देखा 4 आगे आ जाएगा x⁴ प्लस 3 अगर आगे आ गया और मल्टीप्लाई करने के तो विल गेट 36 x⁴ माइनस 1 2 माइनस 2 आगे आ गया 2 into 11 22 and 1x would decrease, that is 22x. So this is the illustration number 2 का solution. Okay, now illustration number 3. The question is the cost function of a firm is given by total cost is function is given. हमको फाइंड करना है एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। कौन से लेवल पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम रहेगा, कौन से लेवल मतलब कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर एवरेज कॉस्ट सबसे कम रहेगा। ठीक है, तो जिसको कहा जाता है मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन फंक्शंस। तो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट दिस। इलस्ट्रेशन नंबर 3, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ओके, इसमें से हमको फाइंड करना है एवरेज कॉस्ट का मिनिमम। तो सबसे पहले जब हम एवरेज कॉस्ट का मिनिमाइजेशन फंक्शन सर्च करना हो तो व्हाट वी हैव टू डू, पहले तो एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। हाउ विल फाइंड, विल डिवाइडेड बाय x, तो कितना हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 7। अब जिसको मिनिमाइज करना होता है उसके लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करना है। पहला है फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद वो जो डिफरेंशिएशन आता है उसको इक्वेट करना है 0 के साथ। उसके बाद सेकेंड डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ये प्रूव करने के लिए, टू प्रूव, ये सिर्फ प्रूव करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो विल फाइंड द फर्स्ट डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, 2 विल कम इन फ्रंट, 1x विल रिमेन माइनस 4। दिस इज द डिफरेंशिएशन। ओके, अब इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। ये जो इक्वेशन जो आया है इक्वल टू 0, 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2। नाउ वी विल फाइंड द सेकेंड डिफरेंशिएशन। सेकेंड डिफरेंशिएशन ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन का होगा। सेकेंड डिफरेंशिएशन विल फाइंड इन दिस वे। ओके, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो 1 है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x रहेगा ही नहीं, बिकॉज 1 माइनस 1 0। ओके, तो 2 ही रहेगा। और ये तो प्रूव करने के लिए था कि ये मिनिमाइजेशन फंक्शन ही है कि नहीं। तो ये 2 अगर पॉजिटिव आया तो ये मिनिमाइजेशन फंक्शन है, और अगर नेगेटिव आया तो ये मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है। तो इधर हमको मिनिमम ढूंढना था, तो ये मिनिमाइजेशन फंक्शन ही है। तो आंसर है x इक्वल्स टू जो 2 आया है ये सही है। और ये लेवल अगर ढूंढना हो तो ये एवरेज कॉस्ट के इसके अंदर हम 2 का जो यूनिट्स है, इफ विल पुट द वैल्यू देन विल गेट द आंसर, इट वुड बी 3। ओके, सो दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्यूशन। अब है इलस्ट्रेशन नंबर 4। व्हाट इट सेज, एवरेज कॉस्ट दिया गया है 2x माइनस 1 प्लस 50 अपॉन x इन टर्म्स ऑफ आउटपुट x। नाउ वी हैव टू फाइंड इंक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट, डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। सो हाउ टू फाइंड, लेट्स चेक हाउ टू फाइंड। इलस्ट्रेशन नंबर 4, एवरेज कॉस्ट दिया गया है 2x माइनस 1 प्लस 50 बाई x। नाउ हमको ढूंढना एवरेज कॉस्ट का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। सेम है, हमको फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढना पड़ेगा।
और फिर हमको उसको इक्वेट ज़ीरो से करना पड़ेगा, ठीक है। सेम ही करना है, तो लेट्स डू इट। डी ए सी अपॉन टोटल क्वांटिटी का डेरिवेशन ढूंढेंगे। सो व्हाट विल हैपन, एक्स वुड कम इन फ्रंट, एक्स निकल जाएगा और वन वुड कम इन फ्रंट, सो टू, ओनली टू, माइनस वन का कुछ रहेगा ही नहीं। और अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे 50 अपॉन एक्स, एक्स रेज टू वन है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 टू एक्स माइनस वन, वैन इट कम्स टू न्यूमरेटर वो माइनस वन हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन वुड कम इन फ्रंट, मल्टीप्लाइड बाय 50, फिर एक्स का क्या हो जाएगा माइनस वन, उसमें से एक माइनस वन, so when we'll multiply this we'll get minus 50x minus 1 minus 2, okay। तो ये है डिफ्रेंसिएशन, 2 minus 50x minus 2। अब अगर हमें इसे इक्वेट ज़ीरो से करना है तो कैसे करेंगे, 2 minus 50, we can also write like this, x raised to 2 which is equal to 0। now how will solve 50 upon x raised to 2 is equal to 2, ओके। अब 2 के बाद हमें करना है 50 अपॉन, फिर इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 इधर 2 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्हेन इट गेट्स इंटरचेंज्ड तो कितना बचा, 25 एक्स स्क्वायर। सो एक्स फाइंड करना हो तो क्या होगा, प्लस माइनस 5, क्योंकि स्क्वायर में प्लस भी हो सकता है, फाइव भी हो, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ढूंढना हो, अगर 5 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर 5 से कम हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। अब पूछा गया फाइंड द टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का टोटल कॉस्ट अगर फाइंड करना है तो सिर्फ उसको मल्टीप्लाइड बाय एक्स करना है। तो व्हेन विल मल्टीप्लाइड बाय एक्स व्हाट विल गेट, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस दिस एक्स एक्स कट जाएगा तो 50 बचेगा। सो दिस वुड बी द टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट पूछा है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में हम क्या फाइंड करते हैं, डिफ्रेंसिएशन फाइंड करते हैं। तो अगर हमें डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है तो डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2 विट कम इन फ्रंट 4x minus 1, okay। so here it gets this, here we can find the solution, it's quite easy, okay। इसके बीच में एक और स्टेप यू कैन राइट 50 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, फिर उसको 2 को इस तरफ लेकर आए, आफ्टर दिस देन दिस, okay। now illustration number 5, what is illustration number 5 saying, the cost function of a particular firm C equals to 1 upon 3x cube minus 5x square plus 75x plus 10। हमको फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट जब मिनिमम होता है और उस लेवल में मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगा, ठीक है। तो लेट्स फाइंड, क्वेश्चन में दिया है टोटल कॉस्ट 1 अपॉन 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 10। फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा, फिर वो 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मार्जिनल कॉस्ट को अगर फाइंड करना है तो हम उसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, 3 अगर फ्रंट में आ जाएगा और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x3 माइनस 1 माइनस 2 इट विल कम इन फ्रंट 5x2 माइनस 1 प्लस द 1 है 75 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 75 और x 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ 1, इट वुड बी 75 प्लस 10x माइनस 3 कट हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर। ये है मार्जिनल कॉस्ट, ओके। अब हमको फाइंड करने के लिए बोला है कि ये कब मिनिमम होगा। तो मिनिमम होने के लिए हमें 3 स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसे इक्वेट करना है 0 के साथ, फिर सेकेंड डेरिवेटिव क्यों फाइंड करना है, प्रूव करने के लिए, टू प्रूव, ओके। सो फर्स्ट डेरिवेटिव विल फाइंड, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 will come in front
x बचेगा -10. Okay, now when we'll equate this formula, this equation with 0, we'll get 2x equals to 10, x equals to 5. तो ये जो लेवल है इसमें मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है, ये हमको पता चल गया. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये मिनिमम ही है कि नहीं. उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव का होता है. तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा. ठीक है, तो ये अगर ये पॉजिटिव है तो दिस इज करेक्ट, दिस इज मिनिमाइजेशन फंक्शन. तो हमारा x इक्वल्स टू 5, ये जो लेवल है 5 यूनिट्स, ये सही है. अभी हमको बोला गया कि व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट भी ढूंढना है ये लेवल में. तो हमको ये जो 5 का जो वैल्यू वी हैव टू पुट इन दिस इक्वेशन, देन विल गेट द आंसर. व्हाट विल गेट इज आंसर 50. Solve this. 5 5 25, 25 minus 50 minus 25 plus 75 is equal to 50. Okay, this is the illustration number 5. Now illustration number 6, page number 103. The cost function दिया गया है c equals to q cube minus 4q square plus 6q. अब हमको ये जो टोटल कॉस्ट दिया है उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम ढूंढना है, मतलब मिनिमाइजेशन फंक्शन ढूंढना है. तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द टोटल कॉस्ट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. लेट्स कॉपी दैट. टोटल कॉस्ट हैज बीन गिवन लाइक q cube minus 4q square plus 6q. okay, now we have to find average variable cost. इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ये सभी वेरिएबल कॉस्ट है बिकॉज q वेरिएबल यूज़ किया गया. अब हमको फाइंड करना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज ढूंढना हो तो q से डिवाइड कर देंगे क्योंकि q क्वांटिटी दिया गया क्वेश्चन में. ठीक है, तो q से डिवाइड करने पर आएगा q स्क्वायर माइनस 4q प्लस 6. ओके, अब ये जो फंक्शन है उसका मिनिमम लेवल ढूंढना है. तो हाउ मिनिमाइजेशन फंक्शन, हाउ इट वर्क्स, फर्स्ट डेरिवेटिव वी हैव टू फाइंड, देन वी हैव टू इक्वेट दैट इक्वेशन विद 0. ओके, then we have to find second derivative to prove, it's just to prove. okay, so first derivative we will find, how we will find, d abc upon the x equals to 2 will come in front, q1 will remain 4. अब इसको अगर हम इक्वेट करें 0 के साथ तो विल गेट q equals to 2. Now to prove it we have to find the second derivative. second derivative कैसे फाइंड होगा, it's just 2. ओके, और ये अगर पॉजिटिव है तो ये मिनिमम लेवल है. क्या, कौन सा मिनिमम लेवल है, ये है मिनिमम लेवल. ओके, ये है हमारा वैल्यू. एंड इफ़ वी हैव टू फाइंड कि ये मिनिमम लेवल पे जो जितना यूनिट्स बनता है उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, सो वी हैव टू पुट दिस 2 इन दिस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर्मूला. सो विल गेट 2 स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 6. इफ विल सॉल्व दिस विल गेट द आंसर, दैट इज 4 माइनस 8 प्लस 6 इक्वल्स टू minus 4 plus 6, which would be equals to 2. okay, this would be 2 rupees. it's not asked, अगर पूछा गया लेवल तो भी फाइंड करना है. ठीक है, अब है illustration number 7. cost function is given, we have to find marginal cost and average variable cost, और दोनों का मिनिमम मिनिमाइजेशन फंक्शन वी हैव टू फाइंड. तो पहले टोटल कॉस्ट विल राइट, विल फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, फिर उसके बाद वो 3 स्टेप्स विल फॉलो. उसके बाद हम फाइंड करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसका भी 3 स्टेप्स विल फॉलो. सो विल गेट द आंसर. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 7. टोटल कॉस्ट इज गिवन 1/3 x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है. मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना ईजी है. क्या है, डिफ्रेंसिएशन ढूंढना है अपॉन dx. डिफ्रेंसिएशन जब 3 आगे आएगा तो इट वुड कट माइनस 2x प्लस 5. अगर हमें मिनिमाइजेशन फंक्शन ढूंढना है तो 3 स्टेप्स फॉलो करना है. फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेट विद 0, सेकेंड डेरिवेटिव जस्ट प्रूव करने के लिए कि ये मिनिमाइजेशन फंक्शन ही है या नहीं. तो फर्स्ट अगर हम फॉलो करें तो मार्जिनल कॉस्ट विच वुड बी इक्वल्स टू 2x minus 2.
Now when we'll equate this equation with 0, we'll get 2x equals to 2, x equals to 1. Okay, अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो क्या आएगा, सिर्फ 2 ही रहेगा. दिस इज पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज मिनिमाइजेशन फंक्शन. सो x इक्वल्स टू 1 यूनिट सही है. अब ये तो मार्जिनल कॉस्ट का हमने ढूंढा, अभी हमको ढूंढना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी. जैसे वेरिएबल कॉस्ट पता है यहाँ तक है, ठीक है, तो हमको उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना होगा. तो हम वो जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे तो हमको मिल जाएगा. ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड बाय एक्स कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू. इधर से एक्स एक कम हो जाएगा, इधर से एक एक्स कम हो जाएगा, इधर से एक्स हट ही जाएगा. ठीक है, तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 5. Okay, so this is the average variable cost. Now we have to follow the same steps of what? First derivative, second derivative and the third derivative. Okay, so let's follow the first derivative. Equate it with 0. Then the second derivative. So the equation first derivative how we'll find is 2 will come in front, 2/3 x से कम हो जाएगा -1. ठीक है, ये जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा 3 और x से कम हो जाएगा और यहाँ पर तो सिर्फ 1 ही बचेगा. ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव. और इसको अगर हम इक्वेट कर देंगे 0 के साथ तो आएगा 2/3 x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3/2. अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. ओके, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कितना बचेगा, सिर्फ 2/3 एंड दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज मिनिमम फंक्शन. सो x इक्वल्स टू 3/2 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 104, illustration number 8. Cost has been given, total cost has been given. We have to find is मार्जिनल कॉस्ट कब मिनिमम रहेगा, एवरेज कॉस्ट कब मिनिमम रहेगा और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट. ओके, सो लेट्स फाइंड. illustration number 8. Total cost has been given 300x minus 10x square plus 1/3 x cube. ओके, इसको अगर हमें सिंपल करना है, जैसे कि ये ऑर्डर में नहीं लग रहा है, वी कैन ऑल्सो फाइंड इन दिस वे, बट अगर हमें ठीक से ऑर्डर में करना है तो वी कैन मेक इट लाइक दिस. ठीक है, इसको उल्टा लिखते हैं. अब मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमाइजेशन फंक्शन फाइंड करना है. मार्जिनल कॉस्ट पहले फाइंड करेंगे, फिर वो फर्स्ट 3 स्टेप्स व्हाट वी यूज टू फॉलो विल फॉलो दैट. ओके, सो विल फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट. 3 would come in front, 3 cut, so x square minus 20x plus 300. Okay, now that follow first derivative, equate with 0, second derivative. So the first derivative is 2x minus 20. Equate this equation with 0. 2x minus 20 equals to 0. 2x equals to 20. X equals to 10. Now we have to check whether this is the minimum function or not. We'll find the second derivative. Okay, so how to find the second derivative? सिर्फ 2 ही रहेगा. This is positive. That means this is the correct one. X equals to 2. Minimum x जब 10 units होगा तब मार्जिनल कॉस्ट एकदम कम रहेगा. ठीक है, अब वैसे एवरेज कॉस्ट का फाइंड करना है, तो पहले जो टोटल कॉस्ट दिया है उसमें से हम एवरेज कॉस्ट फाइंड करेंगे. एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड किया जाएगा टोटल कॉस्ट में से, विल डिवाइडेड बाय एक्स. सो व्हाट वुड बी द आंसर, 300 माइनस 10x प्लस 1/3 x square. We'll write that in proper way, that is equals to
एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 10x प्लस 300, ये ऑर्डर में लिखा है सिर्फ। ओके, अब हमें इसका मिनिमाइजेशन फंक्शन फाइंड करना है, तो सेम फॉलो, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेट विद ज़ीरो, देन सेकेंड डेरिवेटिव टू प्रूव। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, कैसे आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव? 2 will come in front, 2 by 3 x minus 10. Now we'll equate this equation with 0. 2x 3 into 10 30, x equals to 15. अब ये जो सेकेंड डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं ये इसका होगा फर्स्ट डेरिवेटिव का। ठीक है, कितना आएगा? सिर्फ 2/3 रहेगा, तो ये क्या है? मिनिमम है, तो मिनिमाइजेशन पॉजिटिव है, तो मिनिमाइजेशन फंक्शन सही है, यानी x इक्वल्स टू 15। ओके, अब पूछा गया है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कब इक्वल होगी। तो हमको पता है मार्जिनल कॉस्ट क्या है और एवरेज कॉस्ट क्या है। एवरेज कॉस्ट ये है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ये है। तो हम इसको अगर इक्वल कर देंगे एंड देन विल सॉल्व द इक्वेशन, विल गेट द वैल्यू। ओके, कौन से यूनिट पर होगा? तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट कर दें तो वी कैन गेट द आंसर। सो हाउ विल डू? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 300, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था। ओके, यहाँ पर जो फाइंड किया था वही लिखा, और एवरेज कॉस्ट जो हमने फाइंड किया था वो हमने यहाँ पर लिखा। नाउ इसको इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, तो कैसे होगा? 300 कट हो जाएगा। अब बचा एक्स स्क्वायर, व्हेन इट कम्स टू दिस साइड, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 20x, व्हेन दिस विल कम दिस साइड it would be plus 10x equals to 0. That means we'll find the LCM. Okay, so what we'll find is 3x square minus x square upon 3 minus 10x equals to 0. We'll find is 2x square upon 3 minus 10x equals to 0. Now we'll find the LCM for this. So क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x square minus 30x equals to 0. This would be upon 3। ओके, अब इसको फाइंड करना होगा, तो कैसे होगा? ये तो इधर चला जाएगा तो 0 ही आएगा, इक्वल्स टू 0। नाउ विल फाइंड इज 2, इसमें से कॉमन हम बाहर निकालेंगे, 2x, x बचेगा माइनस 15 इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 15। सो x की वैल्यू क्या है? 15। ओके, सो इलस्ट्रेशन 8 हो चुका है। अब है इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या क्वेश्चन दिया गया है? c इक्वल्स टू 3/5x प्लस 15/4 कॉस्ट फंक्शन दिया गया और बोला कि कॉस्ट ढूंढना है अगर आउटपुट 5 यूनिट्स है, एवरेज कॉस्ट ढूंढना है अगर आउटपुट 10 यूनिट्स है, और मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है। तो हमको पता है x का मतलब क्या होता है? आउटपुट। तो अगर हम आउटपुट x की वैल्यू क्या होता है? 5 विल गेट द टोटल कॉस्ट। ओके, इन द सेम वे दिस इज द टोटल कॉस्ट। इफ विल फाइंड द एवरेज कॉस्ट का इक्वेशन, आफ्टर दैट विल पुट द वैल्यू x 10 इन दैट इक्वेशन, विल गेट द एवरेज कॉस्ट। फिर जो टोटल कॉस्ट जो फाइंड किया उसका अगर मार्जिनल कॉस्ट ढूंढ ले तो आवर आंसर इज ओवर। ओके, सो लेट्स डू इट। Illustration number 9. C equals to, that is total cost equals to 3/5x plus 15/4। हमको बोला है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ढूंढना जब 5 यूनिट्स हो, तो हम इसकी जगह पे 5 पुट कर देंगे वैल्यू, सो विल गेट द वैल्यू। ओके, व्हाट विल बी द आंसर? दिस 5 कट जाएगा प्लस 15/4 विच वुड बी इक्वल्स टू, ये डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा 6.75। ठीक है, अब फाइंड करना एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट पता है हमको, इसको डिवाइड करना x के साथ। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे x के साथ तो ये x कट जाएगा और इधर क्या होगा? 15/4 अपॉन x, और नीचे क्या 1 है।
ये तो हमको पता है। तो हम अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे 15/4 मल्टीप्लाइड बाय, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, तो आएगा 15/4x। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट आएगा 3/5 प्लस 15/4x। ओके, अब हमको एवरेज कॉस्ट के x में वी हैव टू पुट द वैल्यू 10 यूनिट्स। सो 3/5 प्लस 15, 4 into 10 is equal to 40. Now find the LCM. It would be multiplied by 8. इधर LCM 40 आएगा. So it will be multiplied by 8. So what will get the answer? 24 plus 15 divided by 40, which would be equals to 0.975. अब मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है. मार्जिनल कॉस्ट हमको पता है कि टोटल कॉस्ट का ढूंढना होता है मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, तो अगर यही रहेगा 3/5 टोटल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट ढूंढेंगे तो विल गेट द आंसर 3/5. सो द आंसर वुड बी 0.6. सो दिस मच इज ओनली देयर. नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 10. द रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है r इक्वल्स टू 2200 माइनस 3x x अपॉन 2. अब ढूंढना रेवेन्यू फंक्शन मार्जिनल, बस मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है. ये टोटल रेवेन्यू दिया गया है. इलस्ट्रेशन नंबर 10. टोटल रेवेन्यू इज बिन गिवन लाइक 220 माइनस 3x x अपॉन 2. ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो क्या आएगा 2200x अपॉन 2 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2. Okay, so इसको when we'll solve this we'll get 1100 minus 3/2 x square. ये टोटल रेवेन्यू है. वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू अगर हमको ढूंढना है तो हम विल फाइंड द डिफरेंशिएशन. ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू अपॉन क्या आएगा 1100 माइनस दिस 2 विल कम इन फ्रंट 3/2 into x would be 3x equals to 1100 minus 3x. So यही this is the answer. So illustration 10 तक हो गया. Now we'll do 11 to 20 illustration also.